इमरान खान का मई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद मार्च का ऐलान, कहा साजिश के तहत करप्ट तरीन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। काबीना में 60% लोग जमानत पर गए। वजीर आजम पर 40 अरब रुपए की करप्शन के केसेज हैं। चांद रात से इस्लामाबाद मार्च तैयारी का आगाज करेंगे। इस्लामाबाद में अवाम का समंदर आएगा। कोई बैरून मुल्क है हम पर करप्ट टोले को मुसल्लत नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ को जोकर करार दे दिया। कहा पीटीआई ने अदालती अहकामात को हवा में उड़ाया। आइन और कानून को कुचला गया। ये किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। इन्हें सलाखों के पीछे ढकेलना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने सऊदी अरब में भी गुंडागर्दी करने की कोशिश की। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े पर पाकिस्तान में भी कानून हरकत में आएगा। इमरान खान की परवेज इलाही को वज़ीर आला बनवाने की आखिरी कोशिश भी नाकाम। हमजा शहबाज ने मुंतखब होने के 15 दिन बाद वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इस्लामाबाद से आकर हलफ लिया। इससे पहले गवर्नर पंजाब ने सुबह उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद किया था। काबीना भी बहाल कर दी। उस्मान बुज़दार ने काबीना के इजलास की सदारत भी की। तहरीक इंसाफ ने हमजा शहबाज का हल्फ लेने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान से मुलाकात होगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब में सेक्रेटरी जनरल OIC से भी मुलाकात। बावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में फायरिंग से 5 अफराद कत्ल। हुक्काम के मुताबिक जाबाग अफराद जेल से रिहा होकर वापस जा रहे थे। कौमी शाहरा पर नामालूम अफराद ने वैन पर फायरिंग की। 5 अफराद जाबाहक, 4 जख्मी। नौशहरा में ऑयल डिपो में लगने वाली आग से तबाही। आग से 66 गाड़ियों को नुकसान। 20 लाख लीटर से जायद पेट्रोल जल गया। झुलसने से 4 रेस्क्यू एहलकार जख्मी हुए। आग ने करीबी दुकानों और घरों को भी लपेट में लिया। हुक्काम के मुताबिक आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। 4 अजला के एहलकारों ने आग पर काबू पाया। पाकपतन में सिलेंडर धमाके से 4 बच्चों समेत 5 अफराद झुलस गए। धमाके के बायस आग ने दुकान को लपेट में ले लिया। हुक्काम की जख्मियों के बेहतर इलाज मुआलजे की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का LOC पर पधार सेक्टर का दौरा। लाइन ऑफ कंट्रोल की ताज़ा तरीन सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने मादर वतन के दिफा के लिए जवानों की पेशेवराना महारत को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवानों के साथ इफ्तार भी किया। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदीया में ईद 2 मई को होगी। पाकिस्तान में कल चांद नजर आने का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद उल फित्र 3 मई बरोज मंगल को होगी। ईद उल फित्र पर 2 से 5 मई तक छुट्टियां होंगी। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 6 मई को भी तातील होगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग बहरान हल न हुआ। लेस्को में बिजली का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से बढ़ गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 13 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मुल्क के दही इलाकों में 15-15 घंटे की लोड शेडिंग। शहरों में भी कहीं 10 तो कहीं 12 घंटे लोड शेडिंग। बिजली बंद रहने से ईद शॉपिंग के दौरान कारोबार ठप हो गए। लोड शेडिंग में आज से 50% कमी होगी। वफाकी हुकूमत का दावा। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा मुल्क के ज्यादातर इलाकों में लोड शेडिंग 50% कम हो जाएगी। इसके बाद बतदरीज कमी होगी। डीजल बहरान से मुनाफाखोरों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया। पंजाब के कई शहरों में डीजल की कीमत 200 रुपए लीटर तक जा पहुंची। गंदम की फसल की कटाई और कपास काश्त करने वालों को मुश्किलात का सामना। किसान महंगे दामों डीजल खरीदने पर मजबूर। ईद के दिनों में ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान। पेट्रोल पंप मालिकान का ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर डीजल न देने का इल्जाम। LPG 15 रुपए फी किलो सस्ती। घरेलू सिलेंडर 180 रुपए सस्ता। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG सिलेंडर की नई कीमत 2735 रुपए मुकर्रर। गैर मुल्की मरासले की तहकीकात। इमरान खान ने सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस को खत लिख दिए।
सदर मुमलिकत से बतौर सरबराह रियासत और कमांडर इन चीफ अफवाज पाकिस्तान फौरी कार्रवाई की सिफारिश। इमरान खान ने कहा, अवाम बैरूनी साजिश में मुलव्वस किरदारों के बारे में जानना चाहते हैं। ऐवान सदर और अदालत उज़्मा की जानिब से मामले पर खामोशी से अवाम में मायूसी फैल रखी गए। अदालत उज़्मा साजिश के किरदारों के तयन के लिए कमीशन तश्कील दे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जहांगीर तरीन से मुलाकात। मुल्क की सियासी उमूर और आइंदा के लाए अमल पर तबादला ख्याल। पंजाब में हुकूमत साजी और काबीना के मामलात पर भी मुशावरत। जहांगीर तरीन ग्रुप को स्पीकर पंजाब असम्बली का ओहदा दे जाने का इम्कान। हमजा शहबाज की दरबार हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह पर भी हाजिरी। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी को मुस्तरद कर दिया। कहा, गवर्नर वफाक का नुमाइंदा है, इनके साथ जो कुछ किया गया सदर खामोशी नहीं रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी और IG ने गवर्नर हाउस पर कब्जा किया। इस मामले को खुद देखूंगा। वजीर आला के लिए इलेक्शन मुतनाज़ा तो दूर, इलेक्शन हुआ ही नहीं। पुलिस की वजह से ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल हुई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा, PTI अरकान के इस्तीफों पर ईद के बाद फैसला होगा। मुताल्लिका MNAs को खत लिखेंगे, पूछेंगे कि क्या इस्तीफा दिया। इस्तीफा हाथ से लिखा होना जरूरी है। जो इस्तीफे कानून के मुताबिक हुए सिर्फ वही कबूल करेंगे। कवानीन की पाबंदी में सबकी भलाई है, हमें बर्दाश्त पैदा करना होगी। बड़ी ईद के करीब इलेक्शन होते देख रहा हूँ। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई, किसी इदारे से लड़ाई नहीं, बहरान खत्म करने का हल इलेक्शन है। लॉन्ग मार्च की कॉल आर पार की होगी, या हम नहीं या नहीं तुम नहीं। मुदाखलत साजिश से ज्यादा खतरनाक है। हर आदमी समझता है इमरान खान से ज्यादती हुई। हमें सिलेक्टेड कहने वाले सिलेक्टेड के साथ वोटेड भी हैं। बूट पॉलिश काम नहीं आएगी, हुकूमत नहीं बचेगी, बुज़दिल आदमी नहीं। जेल मेरा ससुराल और हथकड़ी मेरा जेवर है। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए जेल के दरवाजे खुलेंगे। आइन और कानून को मजाक बना कर रखा है। फरीकैन को सुना जा सकता है, आइन शिकनों को नहीं। फवाद चौधरी ने कहा, पुलिस की मदद से मेहमान गैलरी से खुद साख्ता इंतखाबात कराया गया। अबूरी जमानत पर एक मतलूब शख्स वजीर आला मुंतखब हुआ। गवर्नर हाउस पर कब्जा करके एक निजी तकरीब में हलफ उठाया गया। इस अमल को कौन मानेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान पंजाब में आईनी बहरान का नोटिस लें। MKM का अगले इंतखाबात से पहले नई मरदमशुमारी का मुतालबा। वफाक वजीर अमीनुल हक ने कहा, नई मरदमशुमारी और इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन बेमाने होंगे। जमहूरियत के तसलसल के लिए पार्लियामेंट की आईनी मुद्दत पूरी होनी चाहिए। इमरान खान अपनी जगह किसी और को नामजद करते तो PTI 5 साल पूरे कर सकती थी। एहतजाजी सियासत के बजाय अपनी गलतियों के बारे में सोचें। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। अदालत के मामले पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। कहा, दरखास्त में अहम कानूनी और आईनी सवालात उठाए गए। PTI ने हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर आला नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाने की दरख्वास्त भी दायर कर दी। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के इक़दामात को गैर आईनी करार दे दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, गवर्नर पंजाब आईनी तौर पर वज़ीर आला को बहाल नहीं कर सकते। सदर और गवर्नर आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो फिर अदालत ही कस्टोडियन है। नौमुंतखब वज़ीर आला का हलफ अदालती हुक्म के मुताबिक है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का स्पीकर पंजाब असम्बली को खत। कहा, उस्मान बुज़दार ने इस दफ़ा वज़ीर आज़म के नाम दिया जो आईनी तौर पर गलत है। इस दफ़ा हाथ से लिखा हुआ और गवर्नर को भिजवाना ज़रूरी है। इस वक्त के गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने आइन को मद्देनज़र नहीं रखा। इस दफ़ा आइन के आर्टिकल 130 के तकाजे पूरे नहीं करता। उस्मान बुज़दार पंजाब असम्बली में काबीना इजलास की सदारत करते रह गए। वज़ीर आला का प्रोटोकॉल हमजा शहबाज के लिए गवर्नर हाउस पहुंच गया। उस्मान बुज़दार पंजाब असम्बली से तनहा रवाना हुए। कहा, सिक्योरिटी को खुद भेजा है। रावलपिंडी में 26 नंबर चौंगी के करीब ट्रांसपोर्टर्स ग्रुप में झगड़ा। हवाई पानी से मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार किया।
कराची के इलाके भादराबाद में 2 मुबैना डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। शहरियों के तशद्दुद से एक डाकू जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का 7 दहाइयों से एक खास रिश्ता है। तारीखी ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करना चाहते हैं। अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में मजीद कहा, रूस यूक्रेन जंग सफारतकारी की नाकामी को जाहिर करती है। मसले का अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की दफ़ात के मुताबिक हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान मुतासरा इलाकों में इमदाद फराहम करने की कोशिशों की हिमायत करता है। चेयरमैन PTI इमरान खान का बगैर सिक्योरिटी G9 मरकज इस्लामाबाद का दौरा। शहरी इमरान खान को अपने दरमियान पाकर खुश, सेल्फियां बनाई, हिमायतियों ने नारे भी लगाए। दुकानदारों से महंगाई से मुतालिक गुफ्तगू। इमरान खान ने पंजाब असम्बली में तशद्दुद का निशाना बनने वाली MPA आसिया अमजद की तीमारदारी भी की। दस माह में FBR ने 4,858 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे किए। FBR ने कहा, हदफ से 239 अरब रुपए जायद महसूलात इकट्ठे हुए। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स सिफर करने से 45 अरब का नुकसान हुआ। फार्मास्यूटिकल, खाद, खुर्दनी तेल और घी पर 28 अरब रुपए की टैक्स छूट दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा उम्रे की सआदत हासिल कर ली। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। वफाकी वज़रा और इत्तेहादी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भी उम्रा अदा किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, कभी सोच भी नहीं सकता कि मुक़द्दस जगह पर लोगों की आवाज़ें कसने की हिदायत दी। मदीना में जब ये वाक़या हुआ तो शब दुआ मना रहे थे। कोई आशिक़ रसूल ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। मैंने पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। चौधरी शुजात की मस्जिद नबवी में नारेबाजी की मजम्मत। कहा, वाक़े से पाकिस्तान की बदनामी हुई। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों का इमेज बुरी तरह मुतासर हुआ। हरम नबी में ऐसी बदसलूकी नहीं होनी चाहिए थी। मुक़द्दस मुकामात का अदब व एहतराम पामाल नहीं होना चाहिए। वफाकी वज़ीर शाजी अमरी ने कहा, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक है। मुक़द्दस मुकाम पर खातून को निशाना बनाया गया। इमरान खान को होश के नाखून लेना होंगे। कुर्सी छिन जाने पर गिरी हुई हरकतें की जा रही हैं। इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन तरीक़ाकार काबिल मज़म्मत है। जामा कराची खुदकुश धमाके में सहूलतकारी के इल्ज़ाम में एक तालिब इल्म गिरफ्तार। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक ज़ेर हिरासत शख्स ने हमलावर खातून को रैकी करने में सहूलतकारी की। तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद फुटेजेस मौसूल। ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर खातून एक रोज़ पहले भी इस मुकाम पर मौजूद थी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का चीन की सफारत खाने का दौरा। दहशतगर्द हमले में चीनी शहरियों की कीमती जानों की ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। आरिफ अलवी ने कहा, पाकिस्तान चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाएगा। गिनाउने जुर्म में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। पाक चीन दोस्ती और CPEC को नुकसान पहुँचने का मनसूबा कामयाब नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने अपनी काबीना की तश्कील पर मुशावरत शुरू कर दी। मियाँ मुश्तबा शुजा उर रहमान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर को वज़ीर बनाए जाने का इम्कान। राना मशहूर और बिलाल यासीन को भी वजारत मिलेगी। पीपल्स पार्टी को भी वजारतें दी जाएंगी। उस्मान बुज़दार की काबीना का पंजाब की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। एलामिया में कहा, गवर्नर पंजाब के आइनी अहकामात की मौजूदगी में हमजा शहबाज का हलफ मजीद आइनी बहरान पैदा करेगा। PTI के MPAs की तरफ से हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील अभी जेर समात है। बहरान से बचने के लिए हमें अदालती अहकामात का इंतजार करना चाहिए। इंतजामिया फरीक न बने। पुलिस के जरिए गवर्नर हाउस पर कब्जा चढ़ाई और कब्जा खतरनाक है। PTI के मुनहरिफ MPAs के खिलाफ आइन के मुताबिक फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने कहा, स्पीकर ने 20 अप्रैल को 26 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ डिक्लेरेशन जमा कराई। केस की पहली समाअत 28 अप्रैल को हुई। अगली समाअत 6 मई को होगी। आइन के आर्टिकल 63A के मुताबिक फैसला किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब मानने से इनकार। राजा बशारत ने कहा,
उस्मान बुज़दार की बहाली का फैसला सूबे के आईनी सरबराह ने किया। अदालत का एक के बाद दूसरा फैसला आया जिससे कंफ्यूजन पैदा हुई। तीसरा फैसला पहले दोनों फैसलों से इनहिराफ था। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा वज़ीर आला का इलेक्शन हुआ ही नहीं। फयाजुल हसन चौहान बोले गवर्नर ने मुनासिब कदम उठाया। आइन के मुताबिक वज़ीर आला ने इस्तीफा हाथ से लिखकर गवर्नर को देना होता है। रहनुमा नून लीग अता तारक ने कहा गवर्नर के इक़दाम पर अफसोस है। अदालतों के फैसले हमारे खिलाफ भी आए जिन्हें मनो-अन तस्लीम किया। आइन और कानून को पामाल किया गया। सलमान रफीक बोले तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही है। एक माह पहले इस्तीफा आया तब उनको आइनी नुक्ता क्यों नजर नहीं आया। अब उस्मान बुज़दार को बहाल किया जा रहा है। ये पंजाब के अवाम के हुकूक पर डाका डालने की कोशिश है। सरबराह ANP असफंदियार वली ने कहा पाकिस्तानी सियासत अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुकी है। एहतराम का रिश्ता नहीं छोड़ना चाहिए। सियासत को सियासत रहने दें। जातियात की जंग न बनाएं। इसी में सबकी भलाई है। अवाम बदअमनी बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। बिजली और गैस की लोड शेडिंग समेत दीगर अवामी मसाइल को हल करना होगा। नामवर माहिर तालीम और दानिश्वर प्रोफेसर खालिद सईद इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 75 बरस थी। वो 12 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ भी थे। प्रोफेसर खालिद सईद को मुल्तान में सुपुर्द खाक किया गया। ईद की छुट्टियों में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौरी नौयत की दरखास्तों पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जरूरी नौयत का केस ईद की छुट्टियों में दायर हो सकेगा। अदालत केसेस को देखकर इन पर अहकामात के लिए दस्तयाब होगी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम की कीमत 149 रुपये 86 पैसे बरकरार। डीजल की कीमत 144 रुपये 15 पैसे फी लीटर होगी। करीब आते ही परदेशियों की आबाई इलाकों को वापसी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। कराची से दूसरी ईद ट्रेन स्पेशल ट्रेन लाहौर के लिए रवाना। कराची में लोड शेडिंग से दर्जियों की मशीनों को ब्रेक लग गए। ईद के ऑर्डर मुकम्मल ना करना इम्तहान बन गया। दर्जी परेशान। शहरियों के नए कपड़ों के इंतजार में बिजली बहरान खत्म होने की दुआएं। ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की 90 रोज की सजा मुआफ। वफाकी हुकूमत ने सूबों को मरासला जारी कर दिया। मुल्क से गद्दारी रियासत मुखालिफ इक़दामात फ़िरक़ावारियत के मुल्ज़िमान पर इतलाक़ नहीं होगा। माली फ्रॉड और ख़जाने को नुकसान पहुँचाने के मुजरिमान को भी माफ़ी नहीं मिलेगी। सिंध हुकूमत का कैदियों की 6 माह की सज़ा मुआफ़ करने का भी ऐलान। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत का आईनी हैसियत हासिल करने के लिए जिरगा बुलाने का फैसला। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा जिरगे में अफगानिस्तान के तमाम शोबा है ज़िंदगी और अक़वाम से नुमाइंदे शरीक होंगे। रूस यूक्रेन पर खुसूसी ऑपरेशन से बढ़कर बाकायदा जंग मुसल्लत कर सकता है। साबिक नेटो चीफ ने खबरदार कर दिया। कहा फौजी ऑपरेशन से पुतिन को मतलूबा नताइज नहीं मिले। यूक्रेन में वसी पैमाने पर बाकायदा जंग यूरोप के लिए खतरनाक साबित होगी। यूरोपी मालिक मुश्किलात के लिए तैयार रहें। इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बॉलर्स का राज। शाहीन शाह और हसन अली के बाद हारिस रऊफ की तूफानी बॉलिंग। डेब्यू मैच में यॉर्कशायर की तरफ से 5 विकेटें हासिल की। वज़ीर आला सिंध का बूम बूम और मुर्तज़ा वहाब का बाएं हाथ का खेल। दोनों ने KMC में क्रिकेट खेली। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मुराद अली शाह को तारीखी इमारत का दौरा भी कराया। और दम मस्तम मीठी ईद की बड़ी फिल्म। ईद पर सिनेमा घर जाएं, पूरे खानदान को फिल्म की एंटरटेनमेंट दिखाएं।